हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे अकाउंट टैक्स इन्फो के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैली कैसे चलाते हैं, टैली को कैसे सीखते हैं। एक्चुअली ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, ख़ास तौर से जो कि अभी बिगिनर्स हैं, टैली को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं। तो ये उनके लिए मैं ख़ास तौर से वीडियो बना रहा हूँ जिनको ABCD से टैली को सीखना है। शुरू से सीखने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है टैली में, और हमें उसकी स्क्रीन को समझना पड़ता है, उसके फंक्शन को समझना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टैली के अंदर। उसके बाद में फिर आगे वर्किंग की जाएगी। स्टार्ट। ये देखिए, हमने अपनी टैली खोल ली। ये जो है मेरी टैली के पूरी होम स्क्रीन सामने नज़र आ रही है। ये मेरा लाइसेंस है, मैंने टैली परचेज़ करी है। तो मेरा जो लाइसेंस है उसकी सीरियल की दिखा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो लेटेस्ट लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये है टैली जब कोई भी नया वर्जन लॉन्च करती है तो उस वर्जन को अपडेट करने के लिए यहाँ इसको इंडिकेट करती है कि आप इसको कर लीजिए। तो मेरा लेटेस्ट लिख के आ रहा है यहाँ। ये मेरी ईमेल आईडी है, जो मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। अब हम आते हैं सेलेक्ट कंपनी पे। सेलेक्ट कंपनी का मतलब होता है, अगर आप की टैली में पहले से ही कंपनी क्रिएटेड है, आप वर्किंग कर रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ एंटर करेंगे सेलेक्ट कंपनी पे। फिर आपको दिखाई देंगी कंपनीज़, उनमें से आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर किया मैंने, 3 कंपनी आ रही हैं। इनमें से हम कोई सी भी कंपनी सेलेक्ट करके उसमें अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एंट्रियाँ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम रिमोट लॉगिन एट रिमोट यूज़र। ये हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये टिपिकल है थोड़ा। अभी मैं सीखने पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। स्टार्ट में कंपनी क्रिएट करना, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे हम एंटर मारेंगे और कंपनी को क्रिएट करेंगे। ये मैंने एंटर किया। ऊपर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ई ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स पूरा एड्रेस आ रहा है। ये मेरी जो टैली इंस्टॉल हुई है उसका एड्रेस आ रहा है, कहाँ पर जाके इंस्टॉल हुई है इसका पाथ पूरा आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम नहीं छेड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेम। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, जिस नाम से आपकी कंपनी है, जो भी हो। मैं डाल देता हूँ ABC एंड कंपनी। आगे बढ़ते हैं। मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में आप कंपनी का ही नाम डालेंगे। कुछ लोग इसमें अलग नाम भी रखते हैं, अगर उनको अलग नाम चाहिए इनवॉइस पे, लेकिन जो है ज़्यादातर सेम ही रखा जाता है, तो हम सेम ही रखेंगे। एड्रेस पे आते हैं। एड्रेस में आपको यहाँ कंप्लीट एड्रेस डालना है आपका, विद शॉप नंबर, होम नंबर, जो भी है कंप्लीट एड्रेस आज यहाँ आप लिखेंगे अपना। मैं आगरा का रहने वाला हूँ, तो मैं इसलिए इसके बाद हम आते हैं कंट्री पे। कंट्री हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टेट पे आते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ सेलेक्ट करूँगा। उत्तर प्रदेश, ये मैंने सेलेक्ट किया। पिन कोड, यहाँ पिन कोड लिखूँगा मैं अपना। इसके बाद में हमें आते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ कंप्लीट डिटेल फिल करनी है। फ़ोन नंबर, फैक्स, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुई है हमारी? फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से शुरू होती है, कोई सी भी हो। ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रही है, ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुई है। तो यहाँ मैं डालूँगा 1 अप्रैल 2021। इसके बाद में मैं आता हूँ बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? हर इंसान जो है 1 अप्रैल से तो स्टार्ट नहीं करता बिज़नेस, तो कभी भी कर सकता है, अप्रैल में, मई में, जून में। तो जब से आपकी बुक्स स्टार्ट हो रही हैं, तब से आप एंट्रीज़ करना शुरू करेंगे। यहाँ वो डेट डलेगी, लेकिन हम सेम ही रखते हैं, ज़्यादातर सेम ही रखी जाती है, तो दोनों को सेम रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं पासवर्ड पे। आपको पता होगा पासवर्ड आप डालेंगे तो टैली कोई खोल पाएगा, नहीं डालेंगे तो नहीं खोल पाएगा, इसलिए हम पासवर्ड को बाद में करेंगे। अभी मैं आपको सीखने पर्पज़ से बता रहा हूँ, तो हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ रुपीज़ सेलेक्ट करेंगे। इंडिया में रहते हैं तो INR सेलेक्ट करेंगे। यहाँ नो करेंगे, यस करेंगे, नो करके यहाँ आगे बढ़ेंगे। डेसिमल के बाद आप कितने डिजिट चाहते हैं? हम पैसों में काम करते हैं, तो हमें 2 डिजिट यहाँ चाहिए होंगे, पैसे। और यहाँ पर हम एंटर करके
आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए यस और नो। अगर हम यस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। यस की जगह हम चाहें तो एंटर भी मार सकते हैं। एंटर भी यस का काम करता है। टैली में ज़्यादातर कीबोर्ड का काम है, माउस का काम कम है, इसलिए हम एंटर मार के आगे बढ़ जाते हैं। ये कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। देखिए कंपनी का नाम आ रहा है एफिशिएंट कंपनी। ये कंपनी कब से फाइनेंशियल ईयर आ रही है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। ये मैंने कब कंपनी क्रिएट करी है, 1 अप्रैल 2021 को थर्सडे को क्रिएट करी है। ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए डेट ऑफ लास्ट एंट्री में आ रहा है। देखिए नो वाउचर एंटर्ड, क्योंकि मेरी कंपनी अभी नई क्रिएट हुई है, इसमें कोई एंट्री है ही नहीं, तो कहाँ से इसमें कोई एंट्री आएगी, इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है नो वाउचर। ये मैंने इस तरह से कंपनी क्रिएट की है अपनी। आप जो है घर पे प्रैक्टिस करिए और कंपनी को क्रिएट करिए, सीखिए कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट एंट्रीज़ कैसे की जाती है, परफेक्ट अकाउंटिंग कैसे की जाती है। आगे मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और नई नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।